यहाँ पर एक एतराज किया जाता है कि जगह जगह दीनी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, बड़े बड़े मुसलमानों के इज्तिमात होते हैं और हज का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुआशरे से बदकारी, चोरी, करप्शन, मिलावट, हरामखोरी खत्म क्यों नहीं हो रही? तो लिहाजा इसका रिजल्ट निकालते हुए फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये तमाम मदारिस, मसाजिद, इस्लामी इज्तिमात गोया के फजूल हैं। ये एक एतराज है और टॉन्ट किया जाता है इस्लाम पर और मुसलमानों के ऊपर। तो याद रखिएगा, इसका हम लॉजिकल जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये कि ये जिन बुराइयों का जिक्र हुआ है, वो चोरी हो, बदकारी हो, हराम खोरी हो, करप्शन, अगर इनके खिलाफ आवाज बुलंद होती है तो आप जरा सर्च करें कि वो कौन से अदारे हैं जहां पर इन तमाम मुआशरती बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद होती है। तो यकीनन वो मदारिस दीनिया हैं, वो इज्तिमात हैं, वो जुम्मा का खुतबा है जिसके अंदर खतीब, खुतबा और उलमा जो हैं वो इन चीजों के बारे में, इन बुराइयों के बारे में बताया करते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, तालीम देने वाला, तबलीग करने वाला, लोगों को नसीहत करने वाले की जिम्मेदारी ये है कि वो पैगाम रब्बी जो है, अल्लाह रसूल का जो पैगाम मैसेज है वो अवाम तक डिलीवर कर दे, उसके ऊपर अमल करवाना उनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। तो लिहाजा ये जो एतराज और सवाल किया जाता है ये फिर शुरू से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बताने वाला अगर तो अपना पैगाम पहुंचा रहा है, अल्लाह रसूल की बात और नसीहत लोगों तक पहुंच रही है, तो वो अपनी जिम्मेदारी आगे जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा है। अब सुनने वालों के ऊपर है कि वो उन बातों के ऊपर कितना अमल कर पाते हैं या नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने कम अज कम तकरीबन जो है 1,24,000 अंबिया भेजे, तो उनकी भी जिम्मेदारी ये थी कि वो लोगों तक हिदायत का पैगाम पहुंचा दें, ना कि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो कान पकड़ के गर्दन से दबोच कर तो उनको राह रास्त पे लाए। ये राह रास्त पर आने की जो चॉइस है ये अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर रखी हुई है। आप देखिए, जन्नत और दोजख दोनों मौजूद हैं, लेकिन ये इंसान के बस की बात है और इंसान की मर्जी है कि वो इन दोनों में, यानी सही रास्ता और बुरा रास्ता, दो चॉइसेस है उसके पास। तो ये इंसान की मर्जी है कि वो कौन सी चॉइस अख्तियार करता है, वो हिदायत के रास्ते पे चलता है या कि जहन्नम और दोजख के रास्ते पर चलता है। इसको एक मिसाल से समझिएगा कि दुनिया भर में ट्रैफिक के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये अवामुन नास को बताए जाते हैं और सिलेबस के अंदर भी, किताबों के अंदर इनके बारे में चैप्टर्स शामिल किए जाते हैं, लेकिन आप फिर भी देखिएगा लोग लापरवाही से काम लेते हैं, गफलत बरतते हैं और वो ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ देते हैं और हत्ता के भारी